नमस्कार मेरी प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, पीछे की वीडियो में हमने सीखा था कि ओ को हम कितने तरह से पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ओ के साथ अगर कोई और वावेल आ जाता है तब हम उसे क्या पढ़ सकते हैं। आज की यह वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों, यह वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही आसानी से समझा दूंगा कि ओ के साथ अगर कोई वावेल आता है तो उसे हम क्या पढ़ते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। देखिए सर, यहाँ पर हमने क्या बताया आपको कि ओ के साथ अगर कोई और वावेल आ जाता है, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से कोई भी अगर आता है ओ के साथ तो हम उसे क्या पढ़ते हैं। चलिए सीखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर लिखा है ROAD, BOAT, LOAD, LOAN, COAT, SOAP। तो बच्चों अगर ओ के साथ ए आ जाता है, क्या आ जाता है, ओ के साथ अगर एक लिखा रहता है तो उसे हम पढ़ते हैं बच्चों ओ की मात्रा। क्या पढ़ते हैं? ओ की मात्रा के रूप में पढ़ देते हैं। ठीक है, ओ के साथ अगर ए लिखा रहता है, जैसे आर से हो गया र और डी से ड, ओ के साथ ए है तो ओ की मात्रा, यह लिखा है रोड, ROAD रोड। बी से हो गया ब और टी से ट, ओ ए का उच्चारण ओ की मात्रा, यह लिखा है बोट, BOAT बोट। एल से हो गया लो, डी से ड, ओ ए का उच्चारण ओ की मात्रा, यह लिखा गया है लोड। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? ध्यान से वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर आप यह चीज़ नहीं सीखेंगे ना बच्चों, गलती करेंगे 100% कहता हूँ। क्योंकि अगर ओ के साथ कोई भी और वावेल आता है तो उसका उच्चारण ही बदल जाता है, उसे कुछ अलग तरीके से पढ़ते हैं। अभी यहाँ पर तो सिंपल चीज़ है ना, लेकिन आगे बढ़िए वीडियो में अभी देखिए और भी ज़बरदस्त चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो यह लिखा गया है लोड। उसी तरीके से इसे हम पढ़ेंगे लोन। क्या पढ़ेंगे? लोन। ठीक है, इसे लोन पढ़ेंगे। COAT इसे पढ़ा जाएगा कोट, COAT कोट। SOAP इसे पढ़ेंगे शॉप। क्या पढ़ेंगे? शॉप। ठीक है, तो अगर ओ के साथ ए आ जाता है तो हम ओ की मात्रा पढ़ते हैं। समझ में आ गया आपको यह तरीका? रोड, बोट, लोड, लोन, कोट, शॉप। समझ में आया? चलिए अब अगला तरीका देखते हैं। अब बच्चों अगर ओ कहीं लिखा हो, इसके साथ अगर आई आ जाता है, जैसे यहाँ पर है ओ कहीं पे लिखा हो, उसके साथ अगर आई आ जाता है तो इस ओ आई का उच्चारण जो होगा ओई के रूप में होगा। किसके रूप में? ओई। ऐसा करना है, ऐसे आपको पढ़ना होगा ओई। ठीक है, जैसे हम पढ़ के देखते हैं तब आपको समझ में आएगा कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं, जैसा आप बताएं वैसा सही है। ठीक है, तो हम ओ आई को क्या पढ़ेंगे? ओई। जैसे सी से हो गया क, अब ओ के साथ आई आया है तो इसका उच्चारण हो गया ओई, तो इसे हम पढ़ेंगे कोई। एन से नो, यह लिखा है कॉइन। क्या लिखा गया है? कॉइन। उसी तरीके से एस से हो गया सौ, अब ओ आई का उच्चारण ओई तो हो गया सॉई। एल से लो, यह लिखा है सॉइल। क्या लिखा गया? सॉइल। उसी तरीके से बी से हो गया बॉ, ओ के साथ आई है तो यह हो गया ऑई, लिखा गया बॉय। एल से लो, लिखा है बॉयल। ठीक है, बॉयल। उसी तरीके से इसे हम पढ़ेंगे जॉइन। क्या पढ़ेंगे? जॉइन, JOIN जॉइन। COIL इसे हम पढ़ेंगे कॉइल। क्या पढ़ेंगे? कॉइल, COIL कॉइल। मतलब यह जो चांद बिंदी है बच्चों इसको लगाना पड़ेगा आगे। NOISE इसे हम पढ़ेंगे नॉइज। क्या पढ़ेंगे? नॉइज। समझ में आया? तो ओ के साथ अगर आई रहेगा तो ऑई का उच्चारण होगा, जैसे कॉइन, सॉइल, बॉयल, जॉइन, कॉइल, नॉइज। समझ में आ गया? चलिए अब अगला तरीका देखते हैं। अब बच्चों ओ कहीं पे लिखा हो, इसके साथ अगर एक और ओ आ जाता है, एक और ओ आ जाता है तो इसका उच्चारण जो होगा बच्चों, बड़ा ओ की मात्रा भी होता है, छोटा ओ की मात्रा भी होता है, लेकिन यहाँ हम केवल और केवल बड़ा ओ की मात्रा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा गया है, तो यहाँ पर डबल ओ के साथ ओ के साथ अगर एक और ओ आता है तो इसे हम बड़ा ओ की मात्रा पढ़ते हैं। जैसे सी से हो गया क, एल से लॉ, और डबल ओ आता है तो बड़ा ओ की मात्रा, यह लिखा है कूल। क्या लिखा है? कूल। ROOM, आर से रॉ, एम से म, और डबल ओ का उच्चारण बड़ा ओ की मात्रा, यह लिखा है रूम। एन से हो गया नो, एन से नो, डबल ओ का उच्चारण बड़ा ओ की मात्रा, यह लिखा है नून। ZOOM इसे पढ़ेंगे जूम, ZOOM जूम। SOON इसे पढ़ेंगे सून।
SOON, सून, BOON इसे पढ़ेंगे बून। ठीक है, तो डबल ओ अगर आता है किसी भी शब्द में तो उसे हम बढ़ाव की मात्रा पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, और अगला तरीका कौन सा है कि अगर ओ के साथ और वावल आता है तो हम उसे क्या पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं बच्चों। पहला हमने सीखा कि अगर ओ के साथ ए आएगा तो ओ की मात्रा, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा। ओ के साथ अगर आई आता है तो हमने बताया कि ओई पढ़ते हैं। अगर ओ के साथ एक और ओ आ जाता है तब हम उसे बढ़ाव की मात्रा पढ़ते हैं। ठीक है, 3 तरीका हमने बताया ना। चलिए अगला तरीका देखते हैं बच्चों। वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियो हमारे चैनल पर ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो आती रहती है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आगे, अब यहाँ पर भी ओ के साथ एक और ओ लिखा है। ठीक है, यहाँ पर भी वैसा ही लिखा है जैसे पीछे हमने बताया कि ओ के साथ अगर एक और ओ आता है तो हम बढ़ाव की मात्रा लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा बच्चों। यहाँ पर डबल ओ लिखा है लेकिन इसे हम बढ़ाव की मात्रा बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। तब क्या पढ़ेंगे सर, इसे हम क्या पढ़ेंगे, देखिए बी से पढ़ेंगे ब और के से का। और यह जो डबल ओ है बच्चों, इसका उच्चारण यहाँ पर छोटा ओ की मात्रा होगा। क्या होगा, छोटा ओ की मात्रा। तो इसे हम पढ़ेंगे बुक। क्या पढ़ेंगे, बुक। सी से हो गया क और के से भी क और डबल ओ का उच्चारण छोटा ओ की मात्रा, इसे हम पढ़ेंगे कुक। इसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे बुक कुक, ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसे आपको यहाँ छोटा ओ की मात्रा का उच्चारण करना होगा, क्योंकि हमने पीछे बताया ना कि डबल ओ का उच्चारण बड़ा ओ की मात्रा भी होता है, छोटा ओ की मात्रा भी होता है। समझ में आ गया। तो यह लिखा गया है कुक। उसके बाद यहाँ पर देखिए यह कुक 2 बार लिखा गया, कोई बात नहीं, कुक हो गया। WOOD इसे हम पढ़ेंगे उड। क्या पढ़ेंगे, उड। उसके बाद FOOT इसे हम पढ़ेंगे फूट। क्या पढ़ेंगे, फूट नहीं पढ़ेंगे बच्चों, इसे फुट पढ़ेंगे। ठीक है, फुट। उसके बाद HOOD इसे हम पढ़ेंगे हुड। ठीक है, इसे ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ देना है कि बुक कुक उड फूट उड हुड, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर छोटा ऊ का उच्चारण होगा। समझ में आ गया। अब देखिए, अब हमने ये दोनों नियम आपको समझ में आया ना कि अगर डबल ओ लिखा रहा है तो उसे हम छोटा ओ की मात्रा भी पढ़ते हैं, बड़ा ओ की मात्रा भी पढ़ते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर डबल ओ है, लेकिन इसे ना तो हम बढ़ाओ की मात्रा पढ़ेंगे ना तो छोटाओ की मात्रा पढ़ेंगे। तब क्या पढ़ेंगे सर, अभी आपने तो बताया कि अगर डबल ओ कहीं रहता है तो उसे हम चाहे बढ़ाओ की मात्रा पढ़ते हैं या तो छोटाओ की मात्रा, ये दोनों पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर यह दोनों नहीं होगा। तब क्या होगा सर, देखिए तो बच्चों यहाँ पर जो डबल ओ है इसका उच्चारण होगा या तो आ के रूप में होगा या तो ओ के रूप में होगा। किसके रूप में, ओ। ठीक है, इन्हीं दोनों के रूप में करेंगे। यहाँ पर जो ओ लिखा गया है, जैसे देखिए यह लिखा गया BL से हो गया आधा ब और ल, और डबल ओ का उच्चारण केवल आ होगा तो इसे लिखेंगे नहीं डी से ड। यह लिखा गया ब्लड। क्या लिखा गया, ब्लड। FLOOD तो इसे हम पढ़ेंगे फ्लड। क्या पढ़ेंगे, फ्लड। ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे फ्लड। तो यहाँ पर ना तो ओ हो रहा है, देखिए ना तो छोटा ऊ हो रहा है ना तो बड़ा ऊ हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आ हो रहा है, आ के रूप में। तो ये लिखा ब्लड, ये लिखा गया फ्लड। समझ में आया। अब यहाँ पर जो डबल ओ है इसका उच्चारण ओ की मात्रा होगा, जैसे डी से हो गया ड, आर से र। तो इसे ना तो दूर पढ़ेंगे ना तो डर पढ़ेंगे, इसे ना तो दूर पढ़ेंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। तो इसे क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर जो डबल ओ है इसको हम ओ की मात्रा पढ़ेंगे। यह लिखा गया डोर। क्या लिखा गया, डोर। FLOOR इसे हम पढ़ेंगे फ्लोर। क्या पढ़ेंगे बच्चों, फ्लोर। उसके बाद ROOR इसे हम पढ़ेंगे रोर। ठीक है, तो अगर डबल ओ रहे तो उसको हम ओ की मात्रा और आ के रूप में भी पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए डबल ओ है, देखिए डबल ओ का कितना नियम है बच्चों। कहीं पर हम इसको डबल ओ को छोटाओ की मात्रा पढ़ते हैं, कहीं बड़ाओ की मात्रा पढ़ते हैं, कहीं पर आ पढ़ते हैं, कहीं पे ओ पढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है इसको क्या पढ़ेंगे यह चीज़ समझिए। तो यहाँ पर जो डबल ओ है बच्चों इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम उआ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, उआ। उआ ऐसे पढ़ेंगे, उआ उआ के रूप में पढ़ेंगे। कैसे सर, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं ना। तो डबल ओ रहेगा तो ऊ और आ के रूप में करेंगे। जैसे पी से हो गया प और डबल ओ का उच्चारण ऊ है तो यह हो गया पुअ, आर से र, यह लिखा है पुअर। तो इसे हम ना तो पूर पढ़ेंगे ना तो पूर पढ़ ना तो पोर पढ़ेंगे, कुछ नहीं, आपको इसे पुअर पढ़ना होगा। ठीक है, तो यह हो गया पुअर। उसके बाद TOOR इसे हम पढ़ेंगे टूअर।
क्या पढ़ेंगे, टूअर। इसे ना तो टोर पढ़ेंगे, ना तो टूर पढ़ेंगे, ना तो टूर पढ़ेंगे, इसे आप टूअर पढ़ेंगे। समझ में आया? आगे BOOR तो इसे हम पढ़ेंगे बूअर। क्या पढ़ेंगे, बूअर। समझ में आया? उसके बाद MOOR इसे हम पढ़ेंगे मूअर। क्या पढ़ेंगे, मूअर। समझ में आ रहा है? SPOOR तो इसे हम पढ़ेंगे स्पूअर। क्या पढ़ेंगे, स्पूअर। तो आपको समझ में आया ना बच्चों कि डबल ओ का कितना नियम है, पढ़ने का तरीका है कि कहीं पर हम बड़ाऊ की मात्रा, कहीं छोटाऊ की मात्रा, कहीं पर आ पढ़ रहे हैं, कहीं पे ओ पढ़ रहे हैं, कहीं पे ऊ आ पढ़ रहे हैं। तो आपको यह चीज़ समझना होगा ना। अगर आप नहीं समझ रहेंगे तो गलत पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। अगर कोई बंदा, कोई व्यक्ति है, वह जो है यहाँ तक देख के चला जाता है कि सर ने बता दिया कि डबल ओ को छोटाओं की मात्रा या बड़ाओं की मात्रा पढ़ते हैं, सर ने बताया है, तो वह इसे कैसे पढ़ेगा, फ्लूड पढ़ेगा, डूर पढ़ेगा, प्लूर पढ़ेगा, रूर पढ़ेगा, ब्लूड पढ़ेगा, ऐसे पढ़ेगा ना। और इसे भी ऐसे पढ़ेगा, पूर पढ़ेगा, टूर, बूर, ऐसे कुछ, मूर, स्पूर, ऐसे पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हमने बताया वैसे ही आपको पढ़ना है, नहीं तो आप गलत उच्चारण करेंगे। और जब कोई आप गलत उच्चारण करेंगे तो जो कोई देखेगा तो वह आपका मजाक उड़ा देगा कि यहाँ पर इसको पढ़ना ही नहीं आता है, गलत तरीके से उच्चारण पढ़ रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपको इस तरीके से हमारे चैनल पर ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो आती रहती है। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।